जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगाओ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज के बाद समी इब्राहिम साहब को उठा लिया गया है और उठाने वालों ने यह साबित किया है कि हिटलर का मानना यह था कि अगर उसके खिलाफ कोई बात करेगा, हिटलर को अगर कोई अपोज करेगा या फिर उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करेगा तो उस आवाज को चुप करवा दिया जाएगा, उस आवाज को खामोश करवाने के लिए हर कोशिश, हर तरीका अपनाया जाएगा। आजकल हिटलर के मानने वालों ने पाकिस्तान पर हुकूमत करें और उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि जो आवाज उनको अपोज करेगी, जो आवाज उनके खिलाफ उठेगी, जो आवाज उन्हें बुरी लगेगी, जो आवाज उनके नैरेटिव को, उनके बयानियों को प्रमोट नहीं करेगी, उसे चुप करवा दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान रियाज किस दर्जे का दहशतगर्द है, तो जवाब उसका यह है कि वो सिर्फ बोलता था। चले, इमरान रियाज के हवाले से आप ये इख्तिलाफात रख सकते हैं कि उसकी माजी या हाल किसी ना किसी सूरत वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबस्ता था, वो इस्टेब्लिशमेंट से किसी दौर में लीड्स लेता था या फिर उनकी बातों से कायल था। आपने उसे उठा लिया और आज भी वो अगर तनकीद करता था तो उसका अक्सर निशाना इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के होते थे, जबकि समी इब्राहिम साहब तो सिर्फ इस पीडीएम की थगड़ गवर्नमेंट पर तनकीद करते थे, उनका तो इस्टेब्लिशमेंट से भी तनकीद का कोई वो सिलसिला नहीं था। तो फिर आपने समी इब्राहिम को किस जुर्म के पादाश में उठाया है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर समी इब्राहिम जो बोल न्यूज का प्रेसिडेंट है, आप उसे उठाकर लताड़ सकते हैं, तो यहाँ पर सड़कों पर घूमने वाले मुझ जैसे ना जाने कितने हैं जो कि इनसिक्योरिटी की जिंदगी जीते हैं, जो कि जिन्हें कोई कभी इस चीज का यकीन नहीं होता कि वो अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने इस टाउन में महफूज हैं, इन सड़कों पर वो महफूज हैं। इस वक्त खौफ का इतना आलम है कि आप अगर सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि ना जाने कौन सी गाड़ी आकर आपको कुचल देगी, ना जाने कौन आकर आपकी कमर में छुरी मार के चला जाएगा। आपके यहाँ पर चले छोड़े, आप इस चीज को भी इग्नोर करें कि ये जो सहाफी हैं या फिर किसी भी लेवल के कोई पब्लिक फिगर हैं, आप आम आवाम का हिसाब लगा लें। आपकी इस वक्त गवर्नेंस इस हद तक फेल हो चुकी है कि सड़कों पर लोग एक दिन में 8-8 दफा लूटे जाते हैं। सड़कों में एक शहर में 50 वारदातें होती हैं और इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी में भी आप इन चीजों को ना तो ट्रैक कर पा रहे हैं, ना ट्रेस कर पा रहे हैं, ना मुलजमान को पकड़ रहे हैं, और अगर किसी के साथ कोई वारदात होती है तो आप उसे तसल्लियां देकर घर भेज देते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि जब आप अवाम को कुछ दे नहीं सकते, अवाम के लिए कुछ कर नहीं पाते, आप सहूलियात के नाम पर सिर्फ लारे लप्पे लगाते हैं, तो फिर जवाब दीजिए कि समी इब्राहिम को आपने किस जुर्म की पादाश में उठाया? इमरान रियाज को आपने क्यों अबडक्ट रखा हुआ है? आप क्यों हर उस आवाज को चुप करवाना चाहते हैं जो आपको अपोज करती है? हमने माजी में देखा गवर्नमेंट्स आई, उन गवर्नमेंट्स ने बर्दाश्त किया, उन्होंने देखा कि किस तरह से हमारे ऊपर तनकीद होती है, और जमहूरी गवर्नमेंट का ये हुस्न होता है कि वो तनकीद को बर्दाश्त करे। मगर बदकिस्मती से इस वक्त जो निज़ाम मुसल्लत है ये किसी भी सूरत जमहूरी नहीं है। अगर जमहूरी होता है या फिर आईनी होता तो आप आवाज को, जो आर्टिकल 19 और 19A के तहत आज़ादी मिलती है, किसी को भी आज़ादी इज़हार राय का हक मिलता है, आप उससे ये हक ना छीनने की कोशिश करते। आप ये हक सिर्फ इसलिए छीनने की कोशिश करें क्योंकि आप इस वक्त एक अमराना जहनीत रखते हैं और आप शायद ये तस्वर करें कि आपने कोई बादशाहत कायम कर लिया है। आपने 90 दिन में इलेक्शन को डिले करके कोई इतना बड़ा पहाड़ जो है वो ढा लिया है। आपने 90 दिन में इलेक्शन को डिले करके आपने इस मुल्क के अदारों को कुचल दिया है और अब आप नाकाबिल शिकस्त हैं। तो याद रखें, आप फिरौन नहीं है, आप कारून नहीं है, आप हिटलर नहीं है जी, आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप अगर वो खत्म हो गए, सिकंदर आजम खत्म हो गया, तो आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो एक चिमटी भी नहीं है, आप तो मसले जाएंगे। तो फिर आप अपने दिमाग से ये खन्नास निकाल दें कि आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आपसे पहले भी पहले गए थे और आप भी पहले जाओगे, आप भी नहीं बचोगे, वो भी नहीं बचे थे। तो फिर जो डिसीजन लेते हैं आप उनको सोच समझ कर लीजिएगा ताकि आपको कल पछतावा ना करना पड़े। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।